अन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आमीन। जिनके यूहन्ना 15 अध्याय में परमेश्वर एक बात को कहा। यूहन्ना 15वें अध्याय में परमेश्वर ने एक शब्द को बात कर रहा है। देखिए यहां आइए, चौथा वचन को पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो। तुम किसमें बने रहो? किसमें बने रहो? मुझ में बने रहो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम किसमें बने रहो? मुझ में बने रहो। हाँ, और मैं तुम में। और मैं तुम में। कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं? तो प्रभु कौन है? प्रभु वचन है। प्रभु कौन है? प्रभु वचन है। जब हम वचन में बने रहेंगे, वचन जो चीज को करने के लिए परमिशन देता है उसे करो, वचन जिस चीज को करने के लिए मना करता है उसको मना करो, छोड़ दो, उसमें से बाहर आ जाओ। शास्त्र में कहता है उसमें से क्या करो? बाहर आ जाओ। तो मसीह हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं? ये वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, ये वचन जब हमारे अंदर आता है, ये वचन जब हमारे हृदय में बसता है, जब ये वचन हमारे जीवन में क्रिया में दिखता है, तब चल के मसीह हमारे अंदर है करके क्या करेगा? लोगों को दिखने में आएगा। चौथा वचन को फिर से करो। तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वो अपने आप से क्या नहीं कर सकता? नहीं फल सकता। तो ये समय है फल देने का समय। ये समय क्या है? फल देने का समय है। कौन सा फल देना चाहिए? फल क्या है? मसीह स्वयं फल है। फल क्या है? प्रेम है। प्रेम क्या है? मसीह है। मसीह क्या है? आत्मा है। मसीह क्या है? वचन है। मसीह क्या है? पुत्र है। अब जिसके अंदर पुत्र आया उसके अंदर जीवन आया। अब ये फल दिखने का समय है। जैसे एफेसियन चर्च एज में जो फल दिखने में आया था, वो सेम फल अब लवोदिकिया चर्च एज में भी क्या करना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यदि एफेसियन चर्च में यीशु का नाम बोया गया है, तो लवोदिकिया चर्च में भी कटनी के समय में यीशु का ही नाम दिखने में आएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग कैसा है? एक सा है। परमेश्वर ने बोला, मेरे उपदेश से तुम क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो ये वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। ये वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है। ये वचन हमारे अंदर क्या लेकर आता है? जीवन को लेकर आता है। कौन सा जीवन को लेकर आता? अनंत जीवन को लेकर। क्योंकि यही वचन के अंदर क्या है? आत्मा भी है। यही वचन के अंदर क्या है? जीवन भी है। बोलो हालेलुया। अब आइए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 3 वचन को पढ़ना। तू धीरज धरता है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते तुम्हें क्या नहीं हुआ? थका नहीं है। बोलो हालेलुया। किसके खातिर?
नाम के खातिर, इस नाम के लिए खड़ना जरूरी है। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। हालेलुया। ये किसी इंसान के जरिए दिया गया नाम नहीं है, ये परमेश्वर के घर से आया हुआ नाम है। आमीन। हालेलुया। ये नबी कहने के समय पर कहता है, एफेसियन के मसीह लोग परमेश्वर के लिए वो लोग सेवा किए, ना तो पौलुस के लिए, ना तो कोई संस्था के उन्नति के लिए वो लोग क्या नहीं किया, मेहनत नहीं किया। वो लोग कोई संस्था का गुलामगिरी के अंदर नहीं रहे। रविवार के दिन चर्च में जाकर यीशु मसीह के नाम के विषय में उसको मनन करके बाकी 6 दिन में उसको वो लोग भूलने गए और केवल होठों से या मुंह से उस नाम को उच्चारण करके वहीं पर वो लोग क्या नहीं गए, रुके नहीं। वो लोग जो भी काम करेंगे तो उस नाम से ही करते थे। बोलो हालेलुया। जो भी काम करते थे वो लोग क्या करते थे, उस नाम से करते थे। एफेसियन चर्च के लोगों के गुण के बारे में यहाँ नबी क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। वो लोग जो भी करते थे उसको यीशु मसीह के नाम से करते थे। देखिए कोलोसियन का किताब 3 अध्याय 17वां वचन को पढ़ना। वचन में या काम में, वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो भी कुछ तुम करोगे उसको किसके नाम से करो, प्रभु यीशु के नाम से करो। बोलो हालेलुया। वचन से या क्रिया से, एक बच्चे का डेडिकेशन से लेकर फ्यूनरल सेरेमनी तक कौन सा नाम से होना चाहिए, यीशु के नाम से ही होना चाहिए। बोलो हालेलुया। जब बच्चे को डेडिकेशन करने के लिए लेकर आता है, उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसके हाथ में देना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। बोलो हालेलुया। अगर इस दुनिया को विदा करके अगर कोई चला गया निद्रा के अंदर, तो उसको मिट्टी में सौंपने के समय में भी कौन सा नाम से सौंपना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। इसके लिए शादी लगाने के समय में भी कौन सा नाम से शादी लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शादी लगाते हैं। और शादी होने के बाद जब हम घोषणा करते हैं, आज से ये लोग पति पत्नी हो गए करके, किसके नाम से हम घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। बोलो हालेलुया। वचन से, शब्दों से या क्रिया से तो जो कुछ भी करोगे उसको कौन सा नाम से करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना। बोलो हालेलुया। ये लोग सिर्फ मुंह से उस नाम को उच्चारण करके वहीं पर नहीं छोड़ दिए, वे लोग अपने जीवन को ही उस नाम के लिए समर्पण किया। बोलो हालेलुया। एफेसियन चर्च के लोग अपना पूरा जीवन को किस नाम के लिए समर्पण किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए समर्पण। हालेलुया। वो लोग जो कुछ भी करते थे उस नाम से ही करते थे। उसके विरोध में वो लोग क्या नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का नाम को कलंक करने के लिए कुछ झूठे लोग उसके अंदर घुसने लगे। उसको नबी कहता है झूठा कलीसिया के लोग। वो लोग वो क्या करते हैं, वो लोग चीर फाड़ करने वाले लोमड़ी के समान वो लोग अंधियारा के अंदर छुपकर रहकर जब जब समय मिला तो सच्चे कलीसिया के ऊपर क्या किए, वो लोग जंप मार के उसको चीर फाड़ने के लिए बात जो रहे थे। लेकिन संत लोग जो है सारे क्लेश के मध्य में वचन और उसके नाम में दृढ़ता से खड़े हैं। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कितना भी तकलीफ आने दो प्रभु के साथ में, कितना भी मुसीबत आने दो किसके साथ में खड़ो, प्रभु के साथ में खड़ो। हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है शत्रु एक रास्ते से आएगा तो वो 7 रास्ते से क्या करेगा, भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अभी कलीसिया क्लेश के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं।
कलीसिया क्लेश के अंदर जाएगा नहीं। कौन सा कलीसिया? चुना हुआ कलीसिया। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, वो कलीसिया कभी क्लेश में क्या नहीं करता। कौन सा पति है जो दुल्हन को शादी करके लेके आने के बाद उसको परीक्षा लेता है, उसको तकलीफ देता है क्या? वो पति क्या करता है? अपने पत्नी से प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक दुल्हन है, उसका पत्नी है, हमको क्लेश में जाने की जरूरत नहीं है। क्लेश हमारे लिए है ही नहीं। क्लेश का टेंशन हमको लेने का जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब बमबारी हो रही है, होने दो। नबी कहता है सबसे बड़ा एक दृढ़ गढ़ है, दुनिया वाले कितना भी बंकर्स बना लेने दो, उस बंकर्स को भी बम क्या कर देगा? उड़ा देगा। यदि वचन के आड़ में जो कोई बंदा रहेगा उसको कुछ हानि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ा संरक्षण स्थल कौन सा है? प्रभु का वचन है। सबसे बड़ा संरक्षण स्थल क्या है? प्रभु का नाम है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें मेरे हथेली में रचा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुमको जो कोई छुएगा मेरे आंखों की पुतली को छूने के समान है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बिना कारण कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता? टच नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। एक अब्राहम का पत्नी को उस राजा हाथ लगाने के लिए प्रभु दिया नहीं, उसके सपने में आ गया, बोला तू जिसको उठाकर लाया है वो मेरा दास का पत्नी है। जब उसका दास का पत्नी के बारे में इतना चिंता करता है, आप और मैं तो उसका दास का पत्नी नहीं है, हम उसका पत्नी है, तो हमारे बारे में वो कितना चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी भी बात की चिंता करने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। अब आइए वही प्रकाशित वाक्य है, दूसरा अध्याय 4वां वचन को हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। देखो हम लोग भी जब शुरू में मसीह के पास आते थे ना, तो इतना क्रेजी था, प्रभु के लिए ये करना वो करना, प्रभु के काम के लिए दौड़ना, कुछ भी हो तो प्रभु को प्रथम स्थान क्या करना? देना। लेकिन यहाँ क्या बोलता है? तू आदि में तेरे पास जो प्रेम था उस प्रेम को तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इंसान ना कभी भी गरीबी हालात में रहता ना तो प्रॉपर प्रभु के साथ में चलता। हालेलुया। गरीबी हालात में रहने के टाइम में वो प्रॉपर प्रभु का हाथ पकड़कर क्या करता है? वो चलता है। हर समय वो प्रभु के ऊपर निर्भर होकर रहता है। जब थोड़ा बहुत पोजीशन के अंदर आ जाता तो चाल चलन क्या हो जाता? चेंज। आमीन। लेकिन जो पहले से चुना हुआ है वो कंगाल रहने के टाइम में भी उसके पास वही गुण को तुम देख सकते हैं। वो करोड़पति भी बनेगा ना, उस टाइम पे भी तुम उसके पास वही गुण को देखो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है तेरे पास जो आदि में जो प्रेम था उस प्रेम को तूने छोड़ दिया। परमेश्वर उनके गुनाह को क्या कर रहा है? उनका कमी को क्या कर रहा है? बता रहा। वो आत्मा, इसको एफेसियन कलीसिया के संत लोगों को ही केवल नहीं, ये एफेसियन कलीसिया का जो टाइम पीरियड जो है मसीह के बाद 53 साल से लेकर, मसीह के बाद 53 साल से लेकर वो कितना साल तक बता रहा है? 170। कितना साल? 170 साल। हालेलुया। 53 साल से लेकर 170 साल तक जितने भी लोग थे उस कलीसिया को
वो कॉमनली बता रहा है। इस कलीसिया के समय में बहुत सारे पीढ़ियां क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, खत्म हुआ, उत्पन्न हुआ। जैसे इजरायलियों के लोगों के इतिहास के अंदर पहले दफा जो दिखने में आया, उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए जलन। देखो, ये एंड टाइम मैसेज को जो व्यक्ति समझ लिया, जिसके अंदर ये मैसेज जड़ पकड़ लिया, वो इस दुनिया के किसी भी कोने में जाने दो, कोई भी गलत शिक्षा में जाकर नहीं फंसेगा। जब तक उसको ये खाना नहीं मिलेगा, वो तड़पते रहेगा, मेरा खाना किधर है, मेरा खाना किधर है, मेरा खाना किधर है। बोलो हालेलुया। लाखों लोग जमा होने दो, अगर वहां वचन ना मिले तो वो लाखों लोगों का जमा होना क्या कोई मतलब का है? हेलो। तो इस समय के लिए प्रभु ने जो प्रतिज्ञा करके हमारे लिए जो संदेश दिया है, ये संदेश, ये खाना हमको सिद्धता के अंदर लेकर आए। ये खाना हमको प्रभु से मिलने के लिए, मिलाने के लिए हमको तैयार करेगा। और ब्रह्म के साथ में परमेश्वर डायरेक्टली बात किया, इस खाने को तुम क्या करो, जमा करके रखो। ये खाना किसके लिए है? अन्य लोगों के लिए नहीं है, उसका दुल्हन के लिए, उसका बेटा और बेटियों के लिए है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इजराइल के इतिहास के अंदर पहला जो परमेश्वर का जो जलन उनके अंदर दिखने में आया था, वो धीरे 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 कम हो गया, है ना। जिस खुदा ने आकाश को खोलकर उसको स्वर्ग दूतों का रोटी खिलाया, उनको मटन खाने का इच्छा किया, परमेश्वर ने क्या किया? उसके नाक में से निकलने तक खिलाया, है ना। सारे चीजों को खिलाकर लेकर आया, सब कुछ देखा वो लोग जिधर बैठते थे, जिधर छावनी उनका लगता था, उसके ऊपर पिलर ऑफ फायर आकर खड़ा होता था। जब वो पिलर ऑफ फायर उठकर चलने लगता था, तब उनका छावनी सब खोलकर वो लोग पीछे पीछे क्या करते थे? चलने लगते थे। इतना रूप परमेश्वर उनको भविष्यवक्ता के जरिए चलाने के बावजूद भी वो लोग किसके अंदर चले गए? थोड़ा करके जब मूसा व्यवस्था को लेने के लिए पहुंच गया, आने के लिए समय लगा, लोगों ने आरोन के पास चले गए। आरोन को कहने लगे, भाई मूसा को क्या हुआ हमें नहीं मालूम, तुम हमको चलाने के लिए क्या बनाओ? भगवान को बनाओ। हालेलुया। जैसे मिस्र से निकलने के बाद जो जलन, जो प्रेम परमेश्वर के लिए उनके अंदर था, वो धीरे 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 क्या हो गया? खत्म होकर आखिर में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर दोबारा उनके अंदर आग को डालकर उनको क्या किया? उत्साहित। क्योंकि हमारा खुदा दया में धनवान है। हमारा खुदा किसमें धनवान है? दया में धनवान है। शास्त्र में कहता है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उसको मैं खड़ा करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उनके अंदर परमेश्वर वापस उस आग को जलाया, उत्साहित किया और उनके रूटीन को क्या किया? एक चक्र के मानिंद बदल कर उनको चलाकर क्या किया? लेकर गया। सेम काम पहले कलीसिया के समय में जो दिखने में आया, सच्चा विश्वासी लोग दिन पे दिन क्या हो गए? कम होते गए। सच्चा विश्वासी लोग दिन पे दिन क्या होते गए? कम होते गए। फिर बाद में आने वाले समय में कलीसिया के युग में वो लोग क्या कर दिए? संस्था को बना दिए। आज किसी को आप कहोगे, क्या भाई आप क्रिश्चियन हो? वो बोलेगा हाँ मैं मेथोडिस्ट क्रिश्चियन, वो बोलेगा मैं कैथलिक क्रिश्चियन, वो बोलेगा मैं ईसीआई क्रिश्चियन हूं। ऐसा कोई क्रिश्चियन बाइबल में है? बाइबल में एक ही है जो मसीह के लोग पीछा किया, मसीह का काम जिनके अंदर दिखने में आया, उनको देखकर अंधे
मृतकों में क्या नाम आया उनको? मसीह लोग करके नाम आया। हालेलुया। मुझे लगता है प्रेरित 17वां अध्याय में वो वचन है। में है क्या 11 में? हाँ 11 में 11:26 पढ़ो। 11:26 पढ़ो। प्रेरितों का काम 11:26। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंत्य में करके हिंदी में लिखता है अंताकिया, तमिल में बोलता है अंत्योकिया के। अंताकिया में पहला क्या नाम आया? मसीह लोग। क्यों मसीह का नाम आया? क्योंकि वो लोग मसीह का पीछा करने वाले थे। हालेलुया। तो आज हम डायरेक्टली बोलते हैं हम कौन है? मसीह है। मसीह लोग ही है ना। हम कभी ये नहीं बोलते हम ये है, हम फलाना है, हम का है, दम का है करके। आमीन। तो क्या हो गया? दिन बीतते गया क्या आ गया? इधर संस्थाएं आ गई। वो लोग अपने आप को कोई बैप्टिस्ट कहलाने लग गया, कोई मेथोडिस्ट कहलाने के लिए लग गया। ये लोग परमेश्वर के इच्छा से पैदा नहीं हुए। ये लोग किससे पैदा नहीं हुए? परमेश्वर के इच्छा से क्या नहीं किया? पैदा नहीं हुए। ये लोग मनुष्य के इच्छा से उत्पन्न हुआ संस्था के। ये लोग कौन है? हिस्सा है, अंग है, भागधारक है। हम संस्था के अंग नहीं है, हम मसीह के अंग। यही अंतर है। आमीन। हम संस्था के कौन नहीं है? अवय नहीं है। हम किसका अवय है? मसीह के अवय है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो लोग मसीह करके हम क्या नहीं कर सकते? कह नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही बोलता है मैं मेथोडिस्ट हूं। वो खुद ही बोलता है मैं कौन है? कैथलिक है। उनका मसीह का कोई संबंध। आमीन। लेकिन हम जिसको भी पकड़ते हैं उसको सीधाई से किधर लेकर आकर जोड़ते हैं? कलीसिया में नहीं, मसीह के अंग में क्या करते हैं? उनको जोड़ते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस अंतिम समय में ये सब लोग मनुष्य के इच्छा से एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग परमेश्वर के नेत्र में धर्मी होने के बावजूद में भी, और जनरली उनको देखेगा तो कलीसिया में जो आग जो है वो कमतरता में आ रही। हालेलुया। और उद्धार जो है एक पारिवारिक काम नहीं है। बाप ने उद्धार पा लिया, बेटा उसको पकड़कर स्वर्ग चला गया। नहीं, माँ ने उद्धार पा लिया और बेटी उसको पकड़कर किधर चला गया? स्वर्ग चला गया। ऐसा नहीं है। उद्धार प्रत्येक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है? लेना। आमीन। और एक सोल, बाप गुनाह करे, बेटा को दंड नहीं मिलने वाला। बेटा गुनाह करे या बाप को दंड नहीं मिलने वाला। जो गुनाह करेगा उसको दंड मिलेगा, और जो उद्धार पाएगा वो प्रभु के राज्य में जाएगा। बोलो हालेलुया। देख लेना, इस उद्धार को कोई वारिस के हिसाब से आप क्या नहीं कर सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर को जो है ना नाती पोती नहीं है। దేవునికి ఎన్నెలుయా పేర కొడతేగల్ ఇల్లై। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को केवल और केवल उसका बेटा और बेटियां है, केवल और केवल उसका दुल्हन है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग जो है कभी भी उद्धार के बारे में सावधानी से रहे।
उनका मन बेचैनी कर देगा। देखो आप लोग नए नए आने के टाइम पे आपका मन कैसा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब आया वचन को सुना, पाप क्षमा इसमें है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जब ये सब बातों को सुनने के बाद हमने कभी देर नहीं की, क्योंकि वो मन एक बेचैनी के अंदर डाल देता। अगर आज मैं चला जाऊं तो मेरा हाल क्या हो? जब तक जो प्राण का उद्धार नहीं होता वो उधर क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, है ना। बहुत लोग बोल रहे हैं प्रभु जब मरा, जैसा ऊपर चढ़ा वैसे नीचे भी गए। नीचे जाने के बाद वो जो कैद में था उन आत्माओं को उसने क्या किया? प्रचार किया। क्या प्रचार किया? उनको प्रचार करके उद्धार में लाके स्वर्ग लेके जाएगा, ऐसा प्रचार था नहीं है। तो क्या जाकर प्रचार किया? नूह ने जो प्रचार किया उस बात को तुम लोग विश्वास क्यों नहीं किया? अगर तुम लोग विश्वास करते तो यहां नहीं। बोलो हालेलुया, आमीन। तो हर समय में जो लोग जो प्रकटीकरण जो मिला, जो उजाला उनको मिला, उस उजाले में वो लोग स्वीकार करने के लिए इनकार किया, उसके अंदर जो नहीं आया उनको वो बात दिखलाने के लिए वो अंदर गए। बोलो हालेलुया। अगर ये मसीह अंदर जाकर उनको उद्धार का सुसमाचार बता के अगर वो स्वर्ग पे लेकर आ जाता है तो फिर ये सारा प्लान क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि ये प्राण जब तक इसके अंदर है ना तब तक ही इसको क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। एक बार इधर से ये बाहर निकल गया ना तो इसको क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो एफेसियन कलीसिया में पहला जो पीढ़ी जो विश्वासी का था, उन लोगों के अंदर हमेशा एक ही बात थी, परमेश्वर को प्रिय कैसा करें। आमीन। परमेश्वर को प्रिय कैसा करे और वचन को जानकर, वचन को जानने में उनके अंदर जो प्यास था और आत्मा में परमेश्वर को दंडवत करना, ये सारे चीज शुरुआत में बहुत ही क्या था? पावरफुल था। लेकिन पीछे उसके बाद में धीरे 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 क्या हो गया? कम हो गया। कम होकर आखिर में नबी कहने के समय पर कहता है पीछे आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी में वो कलीसिया जो है बिना जीवन का कलीसिया के रूप में वो क्या हो गया? बदल गया। शुरुआत में बहुत बड़ा आग बढ़कर जल रही थी, वो आग धीरे 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 इस बीच में जितना भी पीढ़ियां चली गई, वो बाद में जो पीढ़ी आया है उस टाइम पे सबसे क्या हो गया? वो आग खत्म ही हो गई। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने बोला मैं आग को इस दुनिया में क्या करने के लिए आया? डालने के लिए आया। और मैं चाहता हूं वो आग अभी क्या करे? बड़ा जल उठे। तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए आग हमेशा जल, आग हमेशा जलते रहना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एफेसियन के लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को वो लोग क्या नहीं करने लगे? सौंपे नहीं। तो संसार के बीच में, संसार के लोगों के बीच में उनके बारे में लोग अच्छा से सोचना चाहिए करके वो लोग दुनियावी रीति में क्या करने के लिए चले गए? चलने के लिए चले गए। जैसे इजराइल के लोग, ऐसे ही ये दुनिया के साथ में मिलकर वो लोगों ने बोला सैमुएल हमें चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी दुनिया वालों को जैसा राजा चाहिए वैसे हमें भी क्या चाहिए? राजा चाहिए, है ना। क्या प्रभु नहीं चला रहा था उनको? प्रभु खुद उनका राजा था ना। वहां आ गए भविष्यवक्ता के जरिए चलाने वाला कौन है? परमेश्वर ही चलाया ना। भविष्यवक्ता को बीच में लेकर आने का परमेश्वर का योजना नहीं था, ये लोग ही मांगे, लोगों ने मांगा ना। आप मत बात करो, आप बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हमारे पास कौन बात करने दो? मूसा बात करने दो। तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रजा और परमेश्वर ये दोनों के बीच में किसको लेकर आकर खड़ा किया? नबी को लेकर आकर खड़ा किया। वचन आएगा नबी के पास, नबी लोगों तक लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया। तो आज हम लोग जिस नबी के संदेश में है हम प्रॉपर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ?
ये लोग भी, इस्राएली लोग, हमें भी कौन चाहिए? राजा चाहिए। दिया प्रभु ने। प्रभु क्या किया? दिया। बाइबल बोलता है गुस्से से उसने राजा दिया। कैसे दिया? प्यार से नहीं दिया, गुस्से से उनको क्या किया? राजा दिया। बोलो हालेलुया। लेकिन आज हम जो है, जो फाइनल आखिरी कलीसिया के युग में आकर बैठे हैं, हम लोग ये दुनियावी लोगों के जैसे जीवन बर्ताव नहीं करना चाहिए। बोलो हालेलुया। हमारा और दुनियावी लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर वो सारी गंदगी से प्रभु ने क्या कर दिया? बाहर लेकर आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होते हुए संसार के साथ में निर्भर हो गए, और वो लोग ने क्या किया? उनको जैसा राजा चाहिए वैसे हमें भी क्या चाहिए? राजा चाहिए। राजा मिलने के बाद वो लोग भी दिन पे दिन क्या होते गए? कम होते गए। बोलो हालेलुया। जैसा वो लोग दिन पे दिन कम होते गए, वैसे एफेसियन कलीसिया में भी वो लोग परमेश्वर के प्रति जो पकड़ था, नहीं मेरा प्रभु है। कौन है? मेरा प्रभु है, मेरे लिए वो सब कुछ किया है, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए मरूंगा करके जो शुरुआत किए थे वो लोग, वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग पहले कलीसिया के युग में नहीं है, आखिरी कलीसिया के युग में है। अब कलीसिया जो है फुलनेस के अंदर आना चाहिए, सिद्धता के अंदर आना चाहिए। कितना भी कमा, आज कितने भी पैसे वाले लोग हैं, आखिर में कुछ लेकर जाने वाला नहीं, कुछ लेकर जाने वाला नहीं, सब कुछ इधर ही छोड़कर जाने वाला। तो हम इस अंतिम समय के लोगों के लिए नबी क्या कहता है? इस अंतिम समय में परमेश्वर के विषय में जो जलन, अदावत वैराग्य देवनी पक्षी है, वैराग्य, परमेश्वर के प्रति जलन, वो प्रेम धीरे धीरे कम होते आ रहा है। आत्मिक तौर पर परमेश्वर का जो मंडराना कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा जब आता है, लोगों को जब टच करता है, उनको महसूस दिलाता है तू ये दुनिया का नहीं है, तू मेरा। एक बार अफ्रीका में नबी प्रचार कर रहा है, वचन को सुनने के लिए जो आए उसमें से कई लोग निर्वस्त्र, कपड़ा है ही नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जब मैसेज शुरू हुआ, परमेश्वर का आत्मा क्रिया करने लगे, सब लोग अपने हाथों से अपने आबरू को छुपाने लगे, फिर वो तो क्या करने लगे? भागने लगे। मतलब क्या है? वो आत्मा उनके अंदर आने के बाद उनको ये चीज को महसूस दिलाया, तू क्या है? हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें महसूस दिलाता है तू इस दुनिया का नहीं है, तू उस दुनिया का। जैसा मैं इस दुनिया का नहीं है, वैसा तुम भी क्या नहीं है? इस दुनिया का नहीं है। बोलो हालेलुया। क्योंकि शास्त्र में कहता है हमारा रहने का स्थान उधर है। हम टेम्पररी है। हम क्या है? टेम्पररी है। हमारा परमानेंट रहने का स्थान उधर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, वो लोग रात भर प्रार्थना करते थे, हर जगह में जाके प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा का चिन्ह और चमत्कार के निमित्त वो लोग कभी शर्मिंदा नहीं हुए। बोलो हालेलुया। मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरे को बोलता था, तेरे को क्या हमेशा भूती दिखता है क्या? इधर भी जाएगा तो प्रार्थना करता वो लोग धार धार गिरता है। क्योंकि मेरा घर में मैं जाता तो मेरा घर में जितने लोग पीड़ित थे वो सब धड़ाधड़ गिरने का। मेरा भाई का एक बड़ा लड़की है, वो जैसा मेरा एंट्री देगा आ करके गिर जाती।
हमें कोई शर्मिंदा नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर किधर है? हमारे साथ है। वो लोग उस परमेश्वर के कार्य के विषय में कभी क्या नहीं किया, अपने आप को शर्मिंदा नहीं किए। वो लोग बिना जीवन के कलीसिया को छोड़कर वो लोग बाहर आए, जुने घरों में वो लोग क्या करते थे? एकत्रित होते थे। ऐसा बड़ा कलीसिया चाहिए ऐसा नहीं है। जो कमरा मिला उधर वो लोग इकट्ठे हो गए, प्रार्थना किए, वचन को क्या किए? प्रचार किए। बोलो हालेलुया। क्योंकि कलीसिया क्या है? ये चार दीवार थोड़ी ना कलीसिया है। कलीसिया वो है जो परमेश्वर के लिए बाहर बुलाए गए हैं। कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया कौन है? आप और मैं है। प्रभु हमारे अंदर वास करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हो गया? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, वो बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग्स बनाने लग गए, तो वो लोग गीत गाने के लिए एक अलग टीम तैयार कर। एक्चुअली प्रभु के लिए गीत गाने के लिए अलग टीम की जरूरत नहीं है। प्रभु का हर एक बच्चा गाना चाहिए। बोलो हालेलुया। छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बूढ़े तक जितने भी कलीसिया के अवय है, वो हर एक जन प्रभु के लिए गाना चाहिए। क्या कर दिया शैतान? एक ग्रुप को बनाकर छोड़ दिया। कलीसिया वाला आता है, बैठता है, सिर्फ ताली बजाता है। अरे भाई गाना क्यों नहीं गाते? वो गाने वाले लोग गाते। कौन गा लेगा? गाना कौन संभाल लेगा? क्वायर संभाल लेगा? नहीं। आपको और मेरे को बनाया प्रभु को स्तुति करने के लिए। आपको और मेरे को बनाया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। देखो, हमको प्रभु बनाया उसकी सेवा, उसकी आराधना करने के लिए। तो शैतान ने क्या कर दिया? एक छोटा सा ग्रुप बनाकर बोले गाना का ये काम जो है वो लोग देख लेंगे ना। वो लोग तो गाएंगे जरूर, लेकिन हम हर एक का कर्तव्य है, हमको हर एक को प्रभु के लिए क्या करना है? गाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, उसके बाद में क्या आ गया? लंबे लंबे जिब्बा पहनना, और उसके बाद पेंटेकोस्ट का संस्था। फिर वो लोग पवित्र आत्मा का जो अगुवाई से चलते थे उसको हटा दिए। किसको हटा दिए? पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो चलते थे उसको हटा दिए। मनुष्य का डायरेक्शन क्या हो गया? अंदर आ गया। आज दुनिया में सबसे टॉप कलीसिया करके किसको मानता है लोग? पेंटेकोस्टल कलीसिया को मानता है। दुनियावी लोगों की बात कर रहा है। सबसे टॉप किसको मानते हो लोग? पेंटेकोस्टल कलीसिया को मानते हैं। लेकिन हमारा अंतिम समय का संदेशा कहता है वो दूध पीने वाला बेबी है। बोले वो दूध पीने वाला बेबी है। उसको ये खाना क्या नहीं होगा? आजाम नहीं होगा। उसको ये खाना क्या नहीं होगा? खाने के लिए क्या नहीं होगा? उसको जमेगा नहीं। बोलो हालेलुया। तो सोचो, आपको और मेरे को कितना टॉप स्थान पर परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। जो दुनिया मानती है सबसे टॉप, वो नबी बोलता है इन बातों के बारे में, 7 चर्चेस, 7 सील्स, दानियल 70 हफ्ता, ये सब उसको समझ में आने वाला नहीं है। वो अभी क्या है? दूध पीने वाला बच्चा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए कोई भी संस्था वाला जो है एंड टाइम पास्टर के साथ में बात करने के लिए 100 बार सोचेगा। बोला नहीं भाई, हम लोग जा रहे हैं, सीधा निकल जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये लोग परमेश्वर को स्तुति करना जो है सबका जिम्मेदारी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक प्रभु के लिए गीत गाना बोलने से गाना है, ताली बजाना बोलने से बजाना है। कोई एक सेपरेशन नहीं है। एक ग्रुप बना दिया, वही लोग गाएंगे, हम नहीं गाएंगे ना, सबको गाना है। बोलो हालेलुया। तो ये लोग क्या किया? पवित्र आत्मा का अगुवाई को क्या कर दिए? धिक्कार कर दिए। मनुष्य का ज्ञान को लेकर उसके अनुसार वो लोग चलाने के लिए क्या किया? कोशिश किया। जो किताबें नहीं पढ़ना चाहिए वो किताबों को सब पढ़ने लगे। इस रीति से बहुत सारे गलत चीजें पहले कलीसिया के अंदर क्या कर दिया? आ गया। नबी कहता है अग्नि धीरे 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 खत्म हो गई।
सारा चीज जलकर क्या हो गया, उधर सिर्फ राख बचा है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुताई से प्रेम किया इसको, परमेश्वर को, क्योंकि वो यूहन्ना जो गॉस्पेल लिखता है वो छाती पे सोया था ना, यीशु मसीह के छाती पे, जो प्रकटीकरण में लिख रहा है, पतमू टापू में परमेश्वर ने उसको लेकर गया। उसके बारे में यहाँ वो ज्यादा प्रेम करता था परमेश्वर के ऊपर। एफेस कलीसिया में वो बोलता है कि आदि में परमेश्वर के पास तेरा जो प्रेम था उसको तूने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद क्या हुआ, उस स्थिति को तुरंत जानना चाहिए था। हम लोग परमेश्वर की कल्पनाएं, मतलब वचन को पालन करना ही उसके ऊपर करने वाला प्रेम है। इधर छोड़ दिया, प्रेम छूट गया, मतलब क्या है, उसके पहले वो लोग परमेश्वर का वचन को पालन करते थे, तो वो पालन करना जब छोड़ दिया, दास कहता है इधर, तुमने परमेश्वर का प्रेम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आज हम लोग परमेश्वर का प्रेम को पालन करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन को पालन करने वाले लोग होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में कहता है, पहला यूहन्ना 5:3 को पढ़ो, मैं फिनिश करता हूं। पहला यूहन्ना 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसके क्या करें, आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं। और उसका आज्ञा क्या नहीं है। तो एफेसियन चर्च परमेश्वर का आज्ञा को मानना जब छोड़ दिया, तो परमेश्वर कहता है आदि में तेरे पास जो प्रेम था वो प्रेम क्या हो गया, कम हो गया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आज्ञा को जब पालन करेंगे, इसका मतलब हम परमेश्वर के प्रेम में कैसे रहेंगे, बने रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मुझ में बना रहेगा वो बहुत सारा फल देगा। आत्मिक फल करने गिरने के समय में शास्त्र में कहता है फल क्या है, प्रेम है। प्रेम कौन है, मसीह है। तो मसीह के अंदर हम दिन पे दिन क्या होना चाहिए, बढ़ने वाले होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम सब लोग उठेंगे, एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान दें। Praise the Lord. आइए कुछ मिले ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वह बड़े और मैं घटू, प्रभु की स्तुति हो।
की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या सुख में रहूं, प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बड़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो।